हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार की कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी का भाव और एलपीजी गैस। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमत में लगी आग, सिलेंडर 50 रुपये महंगा। कीमत बढ़ाने का कारण पेट्रोल डीजल के भाव एक सप्ताह में लगातार बढ़ोतरी। कोरोना महामारी के बाद अब लोगों पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं रसोई गैस की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे आम उपभोक्ता की वजह गड़बड़ आ गया है। जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह में लगातार पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा हो रही है। रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये वृद्धि हो गई है, वहीं पेट्रोल डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाएं की जानकारी। मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार रसोई गैस की बढ़ोतरी के बाद अब गैस सब्सिडी वाले 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 769 रुपये हो गया है। इससे पहले यह 719 रुपये का था। यह कीमत 14 फरवरी की रात 12 बजे से लागू हो गई है। कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद एलपीजी का भाव में इजाफा होने के बाद अब दिल्ली के लोगों के 14.2 किलो वाली रसोई सिलेंडर के लिए 669 रुपये चुकाना होगा। इससे पहले 14 फरवरी को दिल्ली में गैस सिलेंडर के रेट 20 से 25 रुपया बढ़ा दिया गया था। दिल्ली में इनकी कीमत 719 रुपये हो गई है। इससे फरवरी माह की दूसरी बार राजधानी घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई। 14 फरवरी 2021 के बढ़ोतरी के बाद गाजियाबाद में 14.2 किलो रसोई सिलेंडर 667 रुपये में मिलेगा। कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर 795 रुपये .50 पैसे में मिलेगा। वहीं चेन्नई में गैस सिलेंडर 785 रुपये चुकाना होगा। इससे पहले दिल्ली में गैस सिलेंडर 719 रुपये और कोलकाता में रसोई गैस के भाव 745 रुपये और चेन्नई में गैस सिलेंडर 735 रुपये का था। केवीएस कॉन्ट्रैक्टर टीचर वैकेंसी 2021 केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल आगरा में वर्क इन इंटरव्यू 22 फरवरी से टीजीटी, पीजीटी और पीटीआर के अन्य पदों पर। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल आगरा। क्रमांक 1 वायुसेना स्थल आगरा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 के लिए संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विभिन्न विषयों के ट्रेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी एवं प्राइमरी टीचर पीआरटी समेत कई अन्य पद के लिए वर्क इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। के बीएसएएफएस आगरा द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 22, 23, 24 और 25 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले वर्क इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। निर्धारित योग्यता मानदंडों की जांच कर लेनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को अपने साथ विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ले जाना होगा। पदों के लिए निर्धारित योग और एप्लीकेशन फॉर्म को उम्मीदवार केवीएस
एएफएस आगरा की ऑफिशियल वेबसाइट lagrecentakvs.ac.in डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवार का ध्यान देना चाहिए कि वर्क इंटरव्यू में शामिल होने वाली सभी प्रमाण पत्र मूल प्रति का सत्यापन के लिए साथ ले जाना होगा। साथ ही उम्मीदवार वर्क इंटरव्यू में शामिल होने के लिए टीएडीए देर नहीं होगी। इग्नू री रजिस्ट्रेशन 2021 जनवरी सेशन के लिए फिर बढ़ी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि अब इन दिन तक का मौका। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जनवरी 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 28 फरवरी 2021 तक री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले अंतिम तिथि 15 फरवरी को निर्धारित की गई थी। उम्मीदवार इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले इग्नू की आधारित वेबसाइट इग्नू लॉगिन कर इनके होम पेज पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सेक्शन में री रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। अब नया टैब खुलेगा। यह निर्देश को पढ़ें और प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यदि आप पहले रजिस्ट्रेशन नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएं। अब मांगी गई जानकारी सबमिट करें। AIMA-AMAT 2021 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। पढ़ लें डिटेल। ऑयल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA ने AMAT 2021 के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि बढ़ा दी है। अभी 16 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 14 फरवरी थी। ऐसा में जिन इच्छुक व पात्र उम्मीदवार अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए वे ऑफिशियल पोर्टल amat.aima.in पर जाकर जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। जेपीएससी CSB प्रीलिम्स 2021 राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। झारखंड सरकार ने विभाग में 252 पदों की होगी परीक्षा। झारखंड PCS परीक्षा 2021 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 15 फरवरी 2021 से शुरू हो गई है, जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग JPS द्वारा 5 मई 2021 तक प्रस्तावित झारखंड CSE प्रीलिम्स 2021 की आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों का आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। झारखंड PCS 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन 15 मार्च तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट रिक्वायरमेंट 30 कोर्ट असिस्टेंट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। ऐसे करें अप्लाई। आखिरी तारीख 13 मार्च।
उच्चतम न्यायालय द्वारा कोर्स असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर के कुल 30 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना हाल ही में 1 फरवरी 2021 को जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की भर्ती 2021 अधिसूचना के कार्यक्रम के अनुसार विज्ञापन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी 2021 से शुरू हो गई है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल भर्ती पोर्टल gov.apply.in SC 2020 ट्रांसलेटर पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन का आवेदन शुल्क का भुगतान 13 मार्च 2021 की रात 11:59 तक कर पाएंगे। HM MP CHO रिक्वायरमेंट 2021 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 3570 वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पदों के लिए कम्युनिटी हेल्थ में 6 महीने सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से प्रारंभ है। आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी 2021। इसके बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल पोर्टल sams.co.in पर जाकर जल्द से जल्द अप्लाई करें। IBSO एडमिट कार्ड 2021 एडमिट कार्ड जारी। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की परीक्षा 18 फरवरी से। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2000 पदों की भर्ती। नवंबर 2020 में जारी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना IBSCIO एडमिट कार्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय का ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। होम मिनिस्ट्री के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव को 2000 पदों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन 18, 19, 20 फरवरी को किया जाना है। PSC SI रिक्वायरमेंट 2021 सिविल पुलिस सेवा सन इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू ऐसे करें अप्लाई 15 मार्च तक। पुलिस में सन इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग SPPSC ने सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन और सब इंस्पेक्टर रेडियो टेलीकम्युनिकेशन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन हाल ही 8 फरवरी को जारी किया था। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है और उम्मीदवार आयोग www.psc.government.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 को निर्धारित की गई है। SC जुडिकल सर्विस रिक्वायरमेंट आवेदन की आखिरी तारीख सिविल जज के लिए
पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जज जूनियर डिवीजन पदों के लिए भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत एचपीएससी 256 पदों पर भर्तियां करने जा रही है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक पोर्टल एचपीएससी गवर्नमेंट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से चल रही है और एप्लीकेशन सबमिट करने का आज। टूलकिट मामले में भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, भारत का खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामले पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री इमरान खान ताहिर ए इंसाफ पार्टी ने सोमवार को ट्वीट कर पर्यावरण कार्यक्रम के टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शासन में भारत अपना खिलाफ आवाज़ों को खामोश करने के विश्वास करता है। इसके अलावा इमरान खान ने आधिकारिक हैंडल में भी एक क्लिप ट्वीट किया और जिनमें देश की गिरफ्तारी करने के ले देख सकते हैं। टूलकिट मामले में आरोपित वकील निकिता जैकवी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में ट्रांजिट आगामी जमानत में अर्जी लगाई है। उच्च न्यायालय इस मामले को मंगलवार को सुनवाई करेगी। निकिता ने यह कदम दिल्ली में एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद उठाई है। दिल्ली में किसान प्रदर्शन से जुटी टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस एक बार मुंबई के गोरेगांव स्थित निकिता घर आकर तलाशी भी ले चुके हैं। इसीलिए प्राथमिकता दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता ने सोमवार के मुंबई उच्च न्यायालय में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। निकिता जैकब ने 4 सप्ताह के लिए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस विधि ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है ताकि संबंधित कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर सके। न्यायिक की वकील ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी, लेकिन न्याय मुक्त पीडी नायक के एकल पीठ मंगलवार सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। हैप्पी ने भेजी मंगल ग्रह की पहली तस्वीर। 30 करोड़ मील की दूरी तय कर कक्षा में पहुंचकर रचा इतिहास। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने स्पेसक्राफ्ट हैप्पी ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। साथ ही लाल ग्रह की कई तस्वीर धरती पर भेजा है। यूएई ने नेशनल स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा कि हैप्पी ने मंगल ग्रह की विहंगम तस्वीर खींची है, जिनमें मंगल की सतह सूर्य की रोशनी से चमकती दिख रही है। तस्वीर में उनकी उत्तरी ध्रुव और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपन्स मून्स नजर आ रहा है। लाल ग्रह की इस कारण तस्वीर की
प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहायन ने ट्वीट पर साझा किया है। यूएई लाल ग्रह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। उल्लेखनीय है कि यूएई ने पहले इंटर स्प्लेनेटरी अंतरिक्ष यान हैप्पी ने बीते मंगलवार के मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। सीएनएन के अनुसार मिशन बीते मंगलवार की देर रात लाल ग्रह के करीब पहुंचा था और पहला प्रयास में ही सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कर गया था। हैप्पी प्रोब नामक यूएई का मार्स मिशन एक सिग्नल भेजकर इसकी पुष्टि की थी कि इसी के साथ यूएई लाल ग्रह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। हालांकि अरब देश में ऐसा करने वाला यूएई पहला देश है। भारत को सीख देने वाले पाक में खुले पोल अपने ही वतन में बेगाम अहमदियों के दर्शक झेल रहे हैं। के हित के लेकर भारत सीख देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ। पाकिस्तान में अहमदियों मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव और जुल्म की कथन है करनी की एक और पोल खुलती हुई रविवार को पेशावर में अहमदियों मुसलमानों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान अखबार डॉन मुताबिक पेशवारियों को बिजखेलन इलाके में अहमदियों समुदाय के एक होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल कादिर को इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह अहमदी थे। पाकिस्तान में यह अहमदियों समुदाय के लोगों के लिए हत्या नहीं हो। पाकिस्तान में एक साल में यह 5वीं हत्या है। पाकिस्तान में अहमदी समुदाय के खिलाफ जुल्म की लंबी कहानी है। खास बात यह है कि उन्हें प्रताड़ित करने में पाकिस्तान हुकूमत की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आखिर कौन है अहमदी? मुसलमान पाकिस्तान में मुस्लिम क्यों करते हैं जुर्म? मुद्दे। म्यांमार में सैन्य शासक पर अब सख्ती प्रदर्शनकारियों को खिलाफ रबर बुलेट का इस्तेमाल। म्यांमार में कोर्ट की अनुमति पर ही छापामारी और गिरफ्तारी का कानून निलंबित करने के बाद सैन्य प्रशासन अब विरोध प्रदर्शन के दमन पर उतर आया है। सोमवार के देश में कई जगह प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट चलाई गई और लाठीचार्ज किया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद की सूचना है। में दूसरे बड़े शहर मांडलन और म्यांमार इकोनॉमी बैंक के सामने सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 1000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई के लिए करीब 10 ट्रक में सुरक्षा कर्मियों उन्होंने ट्रक से उतारते ही लोगों पर रबर बुलेट बरसाना शुरू कर दिया। सैनिक और पुलिसकर्मियों के दल ने लोगों पर डंडे भी बरसाए। इन दौरान भय फैलाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग को भी बात। लोगों को कहना कि सुरक्षाकर्मी बलों इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए। राजधानी नेपिता में उन पुलिस थाने के बाहर लोगों को प्रदर्शन जहां पर सरकार विरोध प्रदर्शन करते हाई स्कूल की छात्रा को हिरासत में रखा गया था। पकड़े गए छात्रों के बीच का निकालकर भाग गए
एक छात्र ने मीडिया को बताया कि 13 से 16 वर्ष की आयु की छात्रा शांतिपूर्ण ढंग से सैन्य शासन प्रदर्शन का विरोध कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि करीब 40 छात्रा की हिरासत में सैन्य शासन के खिलाफ देश का प्रदर्शन जारी है। मौजूदा सरकार ने देश में इंटरनेट सेवा बंद कर रखा है, लेकिन उन्हें आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि इन पटना बिहार में कभी भी आ सकते। 1934 जैसी बड़ी भूकंप ऐसा हुआ तबाही तय। बिहार में सोमवार की रात भूकंप पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। इसके साथ ही याद आ गया साल 1934 का रिक्टर स्केल पर 8.5 की तीव्रता वाले भूकंप, जिनमें बिहार में 7153 लोग और नेपाल में 8519 लोगों की मौत हुई थी। वैज्ञानिक के अनुसार बिहार में 1934 का भूकंप का तीव्रता वाला कोई बड़ा भूकंप भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही तय है। ऐसी स्थिति में अब 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। IIT रुकड़ी के अर्थक्वेक इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर इमोरिटन डॉक्टर आनंद SI ने अपने शोध में इनका जिक्र किया है। 1934 में आया था 8.5 की तीव्रता वाला बड़ा भूकंप। साल 1934 में 15 जनवरी के बिहार व नेपाल में रिक्टर स्केल 8.5 की तीव्रता वाला बड़ा भूकंप आया था। इस भूकंप में बिहार के मुंगेर शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। भूकंप ने नेपाल की भटगांव शहर के भी तहस नहस कर दिया था। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया में भारी तबाही हुई थी। बिहार में भूकंप से 7153 की मौत, जो सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में 2539 लोगों की जान गई थी। इसके बाद फिर 1988 में 6.6 तीव्रता का भूकंप आई थी, जिनमें शक्ति 1934 का भूकंप इतना गुनी कम थी। पाकिस्तान पर भारत को मिली बड़ी बढ़त। 160 किलोमीटर दूर ही दुश्मन का विमान मार गिराएगा अस्त्र मिसाइल। यह अस्त्र मिसाइल भारत का इस साल हवा में 160 किलोमीटर दूर ही मार गिराने वाला अस्त्र मिसाइल। की चुनौतियों को निपटने के लिए भारत के इस साल हवा में 160 किलोमीटर दूर से मार गिराने वाली अस्त्र मिसाइल के परीक्षण शुरू करेगी। इस घातक मिसाइल के साथ ही भारतीय हवाई युद्ध के मामले में पाकिस्तान और चीन से आगे निकल जाएगा। लंबी दूरी मारक क्षमता की लैस अस्त्र मिसाइल 2 की मारक क्षमता से लैस ब्रिजिल रेंज से बाहर भी दुश्मन का विमान पर निशाना बनाने में सक्षम होगा। इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। इंडियन बैंक का विलय के बाद आज से नया नियम लागू। इलाहाबाद बैंक के ग्राहकों के लिए आज से बड़ा बदलाव हो गया है। इंडियन बैंक मर्ज के बाद जो भी नियम
बनाए गए हैं उन्हें आज से लागू कर दिया जाएगा। अगर आपका भी इलाहाबाद बैंक में खाता है तो आप भी इंडियन बैंक की नज़दीकी शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक मर्ज के बाद अब देश में 4 चुनिंदा बैंक ही बचे हैं। ऐसे में उन बैंक ग्राहकों के लिए बदलाव का दौर शुरू हो गया है जिनके बैंक का दूसरे बैंक में विलय हो गया था। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हुआ था, जिसके बाद आज से नया नियम लागू हो रहा है। अब ग्राहकों की मनी ट्रांसफर IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। जानिए लीजर नियम। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इलाहाबाद बैंकों के खाताधारकों को अब इंडिया ASP ऐप डाउनलोड करना होगा। आज सुबह 9 बजे से इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों को IFSC कोड, मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक और पासबुक में किए गए बदलाव आज से लागू हो गया है। ग्राहकों की कोई परेशानी न हो, इस वजह से इलाहाबाद बैंक को पहले ही खाताधारकों को नए बदलाव और अपने अपील की थी। दरअसल 1 अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है, जिनके बाद RTGS, NEFT और IMPS IB से शुरू होने वाली नए IFSC कोड जानने के लिए ग्राहक के अपनी होम ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं या फिर www.amlagnement पर लॉगिन कर नया IFSC कोड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नया IFSC कोड पाने के लिए ग्राहक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 926881011962 पर SMS भी कर सकते हैं। जो कि सोना 1 ग्राम 4600 रुपये, जो कि पहले था 4634 रुपये, जो कि 34 रुपये सोना का भाव गिरा है। और 10 ग्राम 46,000 है, जो कि पहले था 46,340, जो कि 10 ग्राम पर 340 रुपया सोने का भाव डाउन हुए हैं। जैसे कि चांदी अभी वर्तमान में 69 रुपये 80 पैसे है, जो कि पहले था 69 रुपये 20 पैसे। और 10 ग्राम 698 रुपये, जो कि पहले था 692 रुपये। और 100 ग्राम 6,980 रुपये, जो कि पहले था 6,920 रुपये, जो कि 100 ग्राम पर 60 रुपया की बढ़ोतरी हुई। और 1 kg 69,800, जो कि पहले था 69,200। 1 kg चांदी पर 600 रुपया के भाव में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल का रेट। पेट्रोल और डीजल सिटी न्यू दिल्ली 88 रुपये 99 पैसे, डीजल 79 रुपये 35 पैसे, मुंबई 95 रुपये 46 पैसे डीजल और पेट्रोल और डीजल 86 रुपये 34 पैसे, कोलकाता पेट्रोल 90 रुपये 25 पैसे और डीजल 82 रुपये 94 पैसे, चेन्नई 91 रुपये 19 पैसे और डीजल 84 रुपये 44 पैसे।